A cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 मीटर in height। तो ये एक पिलर है सिलेंड्रिकल शेप का जिसकी हाइट हमें दी गई है 3.5 मीटर्स और डायमीटर 50 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमें रेट दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर स्क्वायर को अगर हम पेंट करते हैं तो चार्जेस कितने लगते हैं 12.50 रुपीज़। तो वो कहता है कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसको पेंट करने में टोटल कितना अमाउंट लगेगा। तो बड़ा सिंपल सा है। देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि ये पिलर कुछ इस तरह का होगा। ये इसकी हाइट हमें गिवन है 3.5 मीटर्स और डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डायमीटर हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर। तो यानी कि रेडियस कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। और हमें सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करना है और हमें कॉस्ट निकालनी है कि इसको पेंट करने के पैसे कितने लगेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो कि हमें कॉस्ट दी गई है कि 1 मीटर स्क्वायर को जब हम पेंट करते हैं तो इतने पैसे लगते हैं, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब हाइट मुझे कितनी दी गई है 3.5 मीटर्स। ये तो ठीक है, ये मीटर्स में, ये भी मीटर्स में, लेकिन डायमीटर मुझे गिवन है सेंटीमीटर्स में। तो डायमीटर जो है वो है 50 सेंटीमीटर्स। तो मैं पहले इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 0.5 मीटर्स। क्यों मैंने इसको डिवाइड किया 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो सेंटीमीटर्स को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो उसको 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। आई होप ये आपको ऑलरेडी पता है। अब मैं इसका रेडियस निकाल लेता हूँ। और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। डायमीटर 0.5, तो ये कितना हो गया 0.25। 0.5 का हाफ 0.25 मीटर्स हो गया मेरा रेडियस। अब ये रेडियस और ये हाइट, इसको यूज़ करके अब मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालता हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये सिलेंडर शेप का है, राइट। ये पिलर सिलेंडर शेप का है और वो कितना होता है 2πr/h। तो ये हो गया 2 × पाई की वैल्यू हम 22/7 लेंगे। r मुझे ऑलरेडी पता है 0.25 और h 3.5। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, इसको मैं 35/10 लिख सकता हूँ। तो 7 यहाँ 5 आ गया, 5:2, 2 के साथ 2 कट गया। बेसिकली मैं क्विकली सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए और ये आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया मेरा इतना आ गया। अब हम इसकी टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो अब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट कितनी है, वो है 12.5 रुपीज़, ठीक है। और मुझे अब इतना एरिया इसको पेंट करना है, यानी कि 5.5 मीटर स्क्वायर। इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, जितनी एक को पेंट करने की कॉस्ट है उसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 12.50 × 5.5 और ये मेरे पास आ जाएगा 68.75 रुपीज़। दिस इज़ द आंसर। तो ये तो आंसर हो गया। अगर अब आपको समझ में आ गया क्वेश्चन तो आप इसको छोड़ दो, वरना मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर 5.5 मीटर स्क्वायर। अब मान लो कुछ भी मेरे पास एरिया है, ये मान लो एक एरिया है जिसको मैंने पेंट करना है, कैसा भी एरिया है, ठीक है, इसको मुझे पेंट करना है और इसका एरिया है से 5.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि जैसे ये इधर से 1 मीटर ले लो और ये यहाँ से 1 मीटर ले लो, तो ये जो पोर्शन है इसका एरिया कितना हो गया, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, तो ये एरिया हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया हो गया 1 मीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया को पेंट करने की कॉस्ट है 12.5 रुपीज़। तो ये पूरा जो मेरा एरिया है ये, ठीक है, इसको पेंट करने की कॉस्ट कितनी होगी, जितनी 1 मीटर स्क्वायर को
पेंट करने की कॉस्ट होगी उसको मैं 5.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये पूरे एरिया को पेंट करने की कॉस्ट आ जाएगी। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।